भारत में ऐसी दवाई कंपनियां चल रही हैं जिनके पास लाइसेंस तो है ही नहीं, बल्कि इन दवाइयों से लोगों को नशे की लत भी लग रही है और ये कंपनी इसे अवैध रूप से पश्चिमी अफ्रीका भेज भी रही है। इसकी वजह से वहां एक बड़ा स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया है। भारत में अवैध तौर से बनाई जा रही दवाइयों को घाना जैसे देशों में भेजा जा रहा है, पश्चिमी अफ्रीका में भेजा जा रहा है, जहां पर इन दवाइयों की वजह से युवाओं को नशे की आदत लगती जा रही है। नशीली दवाइयों को खाने से लोगों की जानों को खतरा भी हो सकता है। भारत में बन रही नशीली दवाइयों की हकीकत को दिखाने की ये पड़ताल बीबीसी ने की है, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में वो सब सच्चाई को खोलकर सामने रख दिया है जो अभी तक कई पर्दों में छुपी हुई थी, जिसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी। लेकिन इन कंपनियों की दवाइयां विदेशों में लोगों को नशे की लत लगा रही हैं, जिसका बीबीसी की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की वजह से भांडाफोड़ हो चुका है। दरअसल बीबीसी इन्वेस्टिगेशन टीम ने भारत की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे भारत में ये कंपनी बिना लाइसेंस के ऐसी दवाइयां बना रही है जिनसे नशे की लत लग रही है। घाना जैसे देश में बुरी हालत है, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब सब पल्ला भी झाड़ने लगे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इस नशे की दवाई बनाने वाली कंपनी के बारे में किसी को जानकारी ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कंपनी की दवाइयां पश्चिमी अफ्रीका में सप्लाई हो रही हैं, लेकिन किसी को कानों कान खबर ना लगी हो। इन दवाइयों से लोगों को नशा हो रहा है, नशे की लत लग रही है। ऐसी दवाइयों का मेडिकल भाषा में क्लैरिफिकेशन ओपियोइड के रूप में किया जाता है। अफीम से बनने वाली दवाइयों को ओपियोइड कहते हैं। ये नशीली होती हैं, इसकी लत लग जाती है। यही दवाइयां भारत की कंपनी बना रही है। बीबीसी की रिपोर्ट में पड़ताल में मुंबई की एवियो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बिना लाइसेंस के अलग अलग ब्रांड के नाम से कई तरह की गोलियां बनाती है। यही नहीं, उसकी पैकेजिंग ऐसी की जाती है, वो बिल्कुल वैध दवाइयां लगती हैं। पैकिंग से ऐसे लगता है कि ये दवाइयां बिल्कुल असली हैं। कैरिसोप्रोडोल ये दवाई इतनी खतरनाक है कि यूरोप में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। ऐसे मिश्रण वाली दवाओं के इस्तेमाल को दुनिया में कहीं भी लाइसेंस प्राप्त नहीं है। इसके सेवन से सांस लेने में दिक्कत समेत दौरे पड़ सकते हैं, यहां तक कि इसके ओवरडोज से मौत भी हो सकती है। इन खतरों के बाद भी ओपियोइड यानी जिन दवाइयों में अफीम मिलाई जाती है, नशीले पदार्थ मिलाए जाते हैं, पश्चिमी अफ्रीका के कई देशों में अवैध रूप से बिकने वाले ड्रग्स के तौर पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, क्योंकि ये सस्ती होती हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को घाना, नाइजीरिया और आइवरी कोस्ट की सड़कों पर अवियो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के लोगों के ब्रांड वाले पैकेट बिकते हुए मिले। इस ड्रग का पता लगाते हुए बीबीसी ने एक अंडरकवर ऑपरेटिव को एवियो की फैक्ट्री के अंदर भेजा। अंडरकवर ऑपरेटर ने खुद की पहचान एक ऐसे अफ्रीकी कारोबारी की बताई जो नाइजीरिया में ये ओपियोइड्स भेजना चाहता है। सोचिए, पश्चिमी अफ्रीका में ये नशीली दवाइयां भारत से भेजी जा रही हैं, जिससे लोगों की मौत तक हो सकती है। आखिर कैसे इतना बड़ा धंधा वे दवाइयों का भारत में चल रहा है, और जहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, वहां से ये दवाइयां बाहर भेजी जा रही हैं, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती है। बीबीसी की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट करते हुए कहा गया है कि बीबीसी ने एक बेहद गंभीर रिपोर्ट की है। नशे की दवाइयों को पश्चिमी अफ्रीका में सप्लाई किया जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में है और यहां तक कि लोगों की जानें भी जा रही हैं। इस दवा पर दुनिया के कई देशों में बैन लगा हुआ है। इसके बावजूद भी भारत से इस दवा को अवैध तरीके से पश्चिमी अफ्रीका में सप्लाई किया जा रहा है। इस ट्वीट के साथ ही कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हुए भी कहा गया है कि भारत में ऐसी नशीली दवाई बनाई जा रही है, उसे अवैध तरीके से पश्चिमी अफ्रीका में बेचा जा रहा है, तो मोदी सरकार क्या कर रही है? अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी? क्या इस फैसले में स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारी भी शामिल है? क्योंकि इतने बड़े स्तर पर अवैध दवाओं को बनाना और बेचना बिना मिलीभगत मुमकिन नहीं है। नशीली दवाओं के कारोबार का ये एक मामला है जो सामने आया है। ऐसे और भी कंपनियां हो सकती हैं, उसे लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? जिस तरह से बीबीसी की रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद अब देखना यह होगा कि इस कंपनी को लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कदम उठाएगा और कैसे देश में अवैध रूप से बिकने वाली नशीली दवाइयों को बिकने से
रोका जाएगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है बीबीसी की इस रिपोर्ट को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।